ओम श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वती माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। रविवार को पड़ने वाले रवि प्रदोष व्रत और पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक अति दीनहीन ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक ने दीनहीन भाव से कहा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखीहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीनहीन मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर का सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का बालक जब घर पर नहीं लौटा तब उसे अपने बालक की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने जब उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने राजा को सपने में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी जी की आज्ञा से उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।